छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती वंदना पाठक जी रही। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर के.एन. मिश्रा, डॉक्टर सुधीर कुमार अवस्थी, प्रोफेसर सुधांशु पंजा और मुख्य अतिथि रही श्रीमती वंदना पाठक जी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की। दीप प्रज्वलन के बाद हमारे प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम में कानपुर विद्या मंदिर के स्वयं सेविकाओं द्वारा मधु सरस्वती वंदना गाई गई। सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत व सम्मान समन्वयक डॉक्टर के.एन. मिश्रा द्वारा माता तुलसी का पौधा देकर किया गया। इसके बाद कानपुर विद्या मंदिर की स्वयं सेविकाओं द्वारा स्वागत गीत तत्पश्चात प्रस्तुत किया गया। स्वागत संबोधन में समन्वयक डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने युवाओं की संवेदनाओं मिशन शक्ति पर भी बात की। इसके साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर को आयोजित करने की इच्छा भी जाहिर की। एनएसएस के लक्ष्य गीत के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर पुष्पा चौधरी, डॉक्टर अर्चना आनंद, डॉक्टर जया भारती, डॉक्टर संदीप वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक का अनावरण भी किया गया। इसके बाद टीम ब्रह्मानंद कॉलेज द्वारा बांसुरी की धनु के साथ मधुर गीत की प्रस्तुति हुई। कानपुर विद्या मंदिर की स्वयं सेविकाओं द्वारा युवा गीत में सभी को मनमोह लिया। तत्पश्चात कानपुर के जाने माने नेत्र सर्जन व समाज सेवी डॉक्टर अवध दुबे द्वारा पावर पॉइंट प्रोजेक्शन दी गई, जिसमें उन्होंने अनुशासन और सपनों को सच करने की टिप्स भी दिए। एएनडी कॉलेज की छात्राओं द्वारा संस्कृत गीत के बाद पुरस्कार वितरण शुरू किया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार देकर छात्र व प्रोफेसर का उत्साह बढ़ाया गया। इस पुरस्कार को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम भाग में छात्र पुरस्कार, जिसमें बीएमडी कॉलेज के आदर्श द्विवेदी ने गोल्ड, राजकीय डिग्री कॉलेज कन्नौज की सौभ्या सिंह ने सिल्वर और सीएसजेएमयू के जलस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। द्वितीय भाग में कार्यक्रम अधिकारियों की पुरस्कृत किया गया, जिसमें 22 कॉलेज लखीमपुर खीरी से डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने गोल्ड, चौधरी चरण सिंह कॉलेज के डॉक्टर नीरज सिंह ने सिल्वर और सेक्रेड हार्ट कॉलेज की डॉक्टर शशि कला जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तृतीय भाग में एनएसएस यूनिट, जिसमें एएनडी कॉलेज ने गोल्ड, डीजी कॉलेज ने सिल्वर और कानपुर विद्या मंदिर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। पुरस्कार वितरण के पश्चात डॉक्टर सुधीर अवस्थी द्वारा भाषण दिया गया, जिसमें उन्होंने अभिव्यक्ति पत्रिका का भी जिक्र किया। युवाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्य अतिथि श्रीमती वंदना पाठक जी ने प्रेरणा भरी कई बातें बनाई और साथ ही साथ हेल्प टिप्स भी दिए। माननीय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने उद्बोधन करते हुए सेवा करने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों व प्रोफेसर्स का मनोबल ऊंचा रखने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता रहेगा। साथ ही उन्होंने माताओं को प्रेरणा स्रोत भी बताया। ध्येय गीत हम होंगे कामयाब के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संध्या शर्मा एवं धन्यवाद ज्ञापन कुल सचिव डॉक्टर ए कुमार यादव ने किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्याम मिश्रा, डॉक्टर रश्मि गोरे, डॉक्टर प्रवीण भाई पटेल, डॉक्टर सुधांशु राय, डॉक्टर अपर्णा कटियार एवं डॉक्टर विवेक सिंह सचान उपस्थित थे। इसीलिए हम लोगों ने पोर्टल बनाया कि भाई एनएसएस में भी आप अपना डेटा जल्दी डालिए और हम लोग भी देखेंगे कि कौन सी यूनिट पहले चल रही है। तो मुझे लगता है कि इस समय भी आप लोग की बहुत सारी भागीदारी है। आप लोग बहुत सारे ऐप्स बना सकते हैं, हम लोग आपको फंड करेंगे। बहुत सारे लोकल लोगों की सेवा के लिए कई तकनीकों को भी आप डेवलप कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम कैंप्स ही करें, हम लोगों को जोड़ें। जैसे कि डॉक्टर अवध दुबे सर के साथ मिलकर आप लोग कई इंटर्नशिप में प्रोफाइलिंग कर सकते हैं पेशेंट्स की, उनके लिए एक ऐप डेवलप कर सकते हैं। दूर से हम लोग उनके लिए काम कर सकते हैं, दूर से अपनी इंफॉर्मेशंस को उन तक पहुंचा सकते हैं। बहुत जरूरी नहीं है, हम लोगों ने कोरोना काल में देखा कि जितने भी ब्रिक और मोर्टार
मतलब जो इस तरह के संस्थान है वो सब बंद हो गए, लेकिन नॉलेज का संवाद, आपकी नॉलेज की बढ़ोतरी, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी लर्निंग, ये बंद नहीं हुई। आपने और माध्यमों से अपनी लर्निंग को जारी रखा और लगा ही नहीं कि हम लोग 1.5 साल बाद या 2 साल बाद कॉलेजेस में आ रहे हैं। हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारे काम किए, हम कर सकते हैं। तो आप सभी युवा मित्रों को जो नई सदी है जिसमें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसमें हमारे युवा क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, इसी से देश की इकोनॉमी तय होगी, इसी से देश का विश्वगुरु बनना तय होगा, इसी से देश के लिए आगे की चीजें तय होंगी। तो मैं ये भी आज आह्वान करूंगा एनएसएस के स्थापना दिवस पर कि आप तकनीकी में भी आगे बढ़ें। आप सबके पास हैंडहेल्ड डिवाइस है, कंप्यूटर्स का समय खत्म हो गया, लैपटॉप का भी समय थोड़ा रह गया, अब सारी प्रोसेसिंग आपके इस डिवाइस पे होगी और इस डिवाइस से अब आप 90% काम कर लेते हैं। 10% ही काम में आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप की तो खैर जरूरत ही नहीं पड़ती, लैपटॉप की कभी कभी जरूरत पड़ती है। इस डिवाइस से ही आपका एकेडमिक काम, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव काम, आपके आपकी हेल्थ सर्विसेज, आपका बाहर से सामान लाना। और आपने देखा होगा कि नई सदी में जिसके पास कोई गाड़ियां नहीं है वो गाड़ियों का राजा है, ओला और उबेर। जिसके पास कोई वेयर हाउस नहीं है वो सामानों का खजाना है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। जिसके पास कोई उगाने की जगह नहीं है वो सब्जियां और उसको बनाने का बड़ा व्यापार कर रहा है, बिग बास्केट और ये सब। इसका मतलब कि नई सदी इंटीग्रेटर्स की है। नई सदी में लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। नई सदी में उस चीज की आवश्यकता है जो लोगों को इंटीग्रेट करे और एक प्लेटफॉर्म पे। कोई भी होटल आपको ट्रिवैगो पे मिलता है, आप देखते हैं ट्रिवैगो का ऐड, वो भी इंटीग्रेटर है। और आज सभी चीजों के बारे में आप इंटीग्रेटर से पूछते हैं और ये समय, ये आने वाला समय इंटीग्रेटर्स का है, ये समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है और आपको आगे बढ़ना ही चाहिए। सर, कानपुर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस आज मनाया गया, क्या मुख्य उद्देश्य है और किस तरह से लोगों को जो छात्र छात्राएं उनके लिए प्रतीक चिन्ह दिए गए, साथ में उनको जो है फर्स्ट और सेकंड के मेडल भी दिए गए, क्या है? आपको जैसा पता है कि 60 वर्ष पूरा हो चुका है और 60 से 52 वर्ष पूरे हुए हैं सेवा योजना के और आज का दिन स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। 60 से अधिक यूनिट्स हैं हम लोगों के पास CSGM विश्वविद्यालय में। पिछले 2 वर्षों के कोरोना काल में विद्यार्थियों ने, कार्यक्रम अधिकारियों ने बहुत सारा सेवा का कार्यक्रम किया। अभी तक हम लोगों ने कोई पुरस्कार इन लोगों को बहुत समय तक नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने ये शुरुआत की है गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पे, जिनका सेवा का प्रकल्प रहा है इस कानपुर नगर के लिए, कि हम हर वर्ष स्थापना दिवस पर छात्रों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो कैडेट्स काम करेंगे, जो कार्यक्रम अधिकारी काम करेंगे और जो यूनिट काम करेंगे, इन पुरस्कारों की घोषणा आज से की है। साथ ही हमने NSS का एक पोर्टल बनाया है जिसमें हर महीने जिनके भी काम अच्छे हैं उनको हम रैंक्स देंगे, उनको जो है हम जो है सम्मानित करेंगे। और हमने ये भी निर्णय लिया है कि चूँकि इनके बजट देरी से आते हैं तो विश्वविद्यालय अपने बजट के पैसे से सेवा योजना के, सेवा के कार्यों को पैसा देगा और हम लोग अब अगले 3 महीने मिशन शक्ति के कार्यक्रम में जुड़कर महिलाओं के लिए थीम बेस्ड पूरी यूनिट्स एक साथ काम करेंगी और अब हमारी थीम है इधर की मिशन शक्ति। सर, आपने एक बात कही कि अगर सेवा योजना के तहत कोई आइडिया दिया जाए अच्छा, तो उसके द्वारा आइडिया के तहत ही पैसा पास कर उस आइडिया को पूरा किया जाएगा। हम लोगों ने आज ये भी घोषणा करी है कि किसी के मन में सेवा से जुड़ी हुई कोई प्रकल्प में कोई आइडिया हो, कोई नवाचार हो, कोई और वो स्टार्टअप भी शुरू करना चाहता हो, ऐसी आइडियाज़ को हम लोग पुरस्कार देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों के लिए और अलग अलग कॉलेज के छात्रों के लिए क्या संदेश देंगे? मेरा तो संदेश यही है कि जब छात्र जीवन से, विद्यार्थी जीवन से हम सेवा के प्रकल्प में जुड़ जाते हैं, सेवा के कामों हमें अच्छे लगने लगते हैं, तो इस देश को, इस सृष्टि को और पूरी मानव जाति को उसका बड़ा लाभ होता है।
तो मेरा विद्यार्थियों से यही अपील है कि वो सेवा के प्रकल्प में किसी न किसी तरीके से जुड़े, और जो हम लोग टेक्निकल इंटर्नशिप करते हैं उसके साथ मेरा तो सभी विद्यार्थियों और करिकुलम में भी है कि हमें सामाजिक इंटर्नशिप भी करनी चाहिए, सोशल इंटर्नशिप को भी भाग लेना चाहिए।